छात्रों, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं रामकृष्ण हूँ। आज मैं परीक्षा के लिए उपयोगी कुछ व्याकरण के प्रश्नों पर चर्चा करने जा रहा हूँ। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈಗ ಕೆಲವು ಗ್ರಾಮರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। उसमें पहला प्रश्न है, स्वर और व्यंजन के भेदों को सोदाहरण समझाइए। अगर परीक्षा में पूछते हैं स्वर और व्यंजन के भेदों को, स्वर और व्यंजन इन दोनों के भेद का मतलब है प्रकार को उदाहरण के साथ समझाइए। आपको कैसे उत्तर लिखना है? पहले, ध्वनि भाषा की आधारशिला है। ध्वनि, जब हमारे मुंह से निकलने वाली ध्वनि है ना, वही भाषा है, आधारशिला है। इसका लिखित रूप वर्ण कहलाता है। जब हम बोलते हैं उस शब्द को या उस वाणी को अगर हम लिखते हैं तो वही वर्ण कहलाता है। लिखित रूप, जो ध्वनि हमारे मुंह से निकलती है और उसका जो लिखित रूप बनता है उसे हम वर्ण कहते हैं। हिंदी में वर्ण दो प्रकार के होते हैं। हिंदी में वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण का मतलब क्या है? लिखित रूप, भाषा का लिखित रूप, उसमें एक एक अक्षर एक एक वर्ण कहलाता है। वर्ण के यहाँ दो भेद है, इसीलिए हम वर्णमाला कहते हैं ना। सभी अक्षरों को एक क्रम में जोड़ा गया है, इसलिए वर्णों की माला वर्णमाला है। अल्फ़ाबेट्स जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में, कन्नड़ में भी हम वर्णमाले कहते हैं। स्वर और व्यंजन, वर्ण के कितने प्रकार है? दो प्रकार है। वर्ण क्या है अभी पता चला है। भाषा का जो लिखित रूप होता है उसे हम वर्ण कहते हैं। इसके दो प्रकार है, स्वर और व्यंजन। स्वर क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है। जिन वर्णों का, कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनका उच्चारण करते समय हमें दूसरे वर्ण की सहायता नहीं चाहिए, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। बिना दूसरे वर्ण की मदद लिए हम कुछ वर्णों का उच्चारण कर सकते हैं। ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ವರ್ಣದ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಉಚ್ಚರಿಸುವಂತಹ ಕೆಲವು ವರ್ಣಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ವರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ। उन्हें हम स्वर कहते हैं। तो इसका मतलब हुआ, स्वरों का उच्चारण करते समय दूसरे वर्णों की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो स्वर कितने हैं? स्वरों की संख्या 11 है। 11 11 स्वरಗಳಿದೆ। स्वर व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होते हैं। स्वरों के उच्चारण में दूसरे अक्षर की ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। ಅಂದರೆ ವ್ಯಂಜನಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವರ ಬೇಕು, ಆದರೆ ಸ್ವರವನ್ನು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವ್ಯಂಜನಗಳ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ। तो इसका मतलब है, इसे हम स्वतंत्र वर्ण भी कह सकते हैं। सो स्वरों के 3 भेद है। स्वरದಲ್ಲಿ 3 ಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व, देखिए ह्रस्व स्वर अ, ई, उ, ऋ, ये क्या है? ह्रस्व स्वर। अंग्रेजी, अब हिंदी में ऋ भी लिखते नहीं है क्योंकि उसे हमने संस्कृत से लिया है, ऐसा सोचकर ऋ का इस्तेमाल भी कभी कभी नहीं करते, क्योंकि संस्कृत शब्दों को लिखते समय ही हम ऋ का प्रयोग करते हैं। ह्रस्व अ, ई, उ, ऋ। और दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? ये ह्रस्व स्वर की आप परिभाषा भी लिख सकते हैं। कम समय में उच्चारित होने वाले वर्ण। कम समय में, समय कम लगता है, जैसे अ, इ, उ, कम समय में इसका उच्चारण हम कर सकते हैं। दीर्घ स्वर में समय ज़्यादा लगता है, उच्चारण करते समय ज़्यादा समय लगता है, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे अ के लिए थोड़ा समय लगा, दीर्घ स्वर, यहाँ 2 मात्राओं का काल चाहिए। ह्रस्व स्वर में सिर्फ 1 मात्रा काल में उसका उच्चारण कर सकते हैं। ई, यह भी एक दीर्घ स्वर है। ऊ, और एक दीर्घ स्वर है। आ, ई, ऊ, ये तीनों दीर्घ स्वर है। और संयुक्त स्वर, इसे दीर्घ स्वर भी बोलते हैं। संयुक्त स्वर क्या है? आ, ई मिलकर ए, आई, ओ, औ,
ए आई ओ औ, ये 4 संयुक्त स्वर है। कुछ लोग इसे दीर्घ स्वर में भी गिनते हैं, इसे हम संयुक्त स्वर बोलते हैं। तो स्वरों के 3 भेद है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर। व्यंजन, अब देखेंगे दूसरा प्रकार व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। वर्णमाला में कुछ ऐसे वर्ण भी है जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते, उसके उच्चारण में हमें स्वरों की मदद चाहिए, स्वरों की सहायता से ही हम इसका उच्चारण कर सकते हैं, वे व्यंजन कहलाते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है, ऐसे वर्णों को हम व्यंजन कहते हैं। तो हिंदी में कितने व्यंजन है? 33 व्यंजन है। तो ಯಾವ ವರ್ಣಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸ್ವರದ ಅಗತ್ಯ ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ವ್ಯಂಜನಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಇದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಂಜನ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ವರ ಸೇರಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಎಷ್ಟೊಂದಿದೆ ವ್ಯಂಜನಗಳು? 33 ವ್ಯಂಜನಗಳಿದೆ. 33 व्यंजन है। व्यंजन के भेद इस प्रकार है. ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕ ಖ ಗ ಕ ಟು ಮ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾ ಟು ಹ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ವ್ಯಂಜನ್ ಕೆ ಭೇದ್. ಸ್ಪರ್ಶ ವ್ಯಂಜನ್. ಸ್ಪರ್ಶ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ಜಾಗ ತಾಗುತ್ತೆ, ಬಾಯಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಓಪನ್ ಇರುತ್ತಾ, ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇರುತ್ತಾ, ನಾಲ್ಗೆಗೆ ಯಾವ ಟಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭೇದ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವ್ಯಂಜನों का उच्चारण करते समय कहीं कहीं वह घर्षण होता है, कहीं छूता है, कभी कभी मुंह बंद रहता है, ಇದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. स्पर्श व्यंजन क ख घ आदि स्पर्श व्यंजन है. अंतस्थ व्यंजन में य र ल व आता है, अंतस्थ. ऊष्म व्यंजन में श श स ह आदि ऊष्म व्यंजन में आते हैं. ಇದನ್ನು ನಾವು ಅಂತಸ್ಥ ಮತ್ತು ऊष्म व्यंजन अवर्गीय व्यंजन ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. का से लेकर मा तक जो व्यंजन है उसे हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, वर्गीय व्यंजन कहते हैं. और अनुनासिक और अनुस्वार और अनुनासिक है ना, उसको भी हम व्यंजन ही कहते हैं. तो ಏನಾದರೂ ಸ್ವರ और ವ್ಯಂಜನ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿದರೆ ನೀವು ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು. सुनने के लिए आप सबको धन्यवाद.